Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइज आज की जो वीडियो जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मेरे से पूछा जाता है। जब भी मैं किसी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करती हूँ, जब भी मैं किसी से अपनी ट्रेडिंग के बारे में बात करती हूँ, तो मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वाई आई चूज़ टू बी ऑप्शन बायर, कि मैं ऑप्शन बायर क्यों हूँ, ऑप्शन सेलर क्यों नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास सबको पता है कि आई हैव अ वेरी गुड कैपिटल, मैं एक अच्छी कैपिटल में ट्रेड करती हूँ, स्टिल मैं ऑप्शन बाइंग करती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे कि आप देख जानते हैं, जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं जो अच्छी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो मोस्टली ऑप्शन सेलर है। बहुत ही कम बड़े ट्रेडर हैं जो ऑप्शन बायर है। तो इसलिए मेरे से भी हमेशा ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आप ऑप्शन बायर क्यों हैं, ऑप्शन सेलर क्यों नहीं है। क्योंकि आजकल तो वैसे भी अगर आप जानते हो तो आजकल एक ट्रेंड ही चल रहा है, मोस्टली ट्रेडर ऑप्शन सेलर बन रहे हैं और ऑप्शन सेलर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। बट स्टिल आई एम हैप्पी टू बी बायर। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ऐसे 4 रीज़न कि मैं जिसकी वजह से आई एम ऑप्शन बायर नॉट अ सेलर, कि मैं क्यों बाइंग करती हूँ, मैं क्यों सेलिंग नहीं करती हूँ। एक अच्छी कैपिटल होने के बावजूद मैं क्यों सेलिंग नहीं करती हूँ, मैं क्यों बाइंग में बहुत हैप्पी हूँ। आई एम गोना टॉक अबाउट द 4 रीज़न। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको भी समझ आएगा कि अगर ये 4 रीज़न जो मैं शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ऑप्शन बायर हूँ, अगर आपके भी वही 4 रीज़न है तो आप ऑप्शन बायर बन सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। देखो, दोनों चीज़ों में ही पैसा बनता है। ऑप्शन बाइंग में भी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा पैसा बनता है। बस आपको अपना एज पहचानना है, अपना रीज़न पहचानना है कि आप ऑप्शन बाइंग क्यों करना चाहते हो और ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहते हो। तो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द 4 रीज़न कि मैं ऑप्शन बायर क्यों। सो बिफोर आई टेल अबाउट द 4 रीज़न, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ। तो सबसे पहला रीज़न, लेट्स टॉक अबाउट द रीज़न। सबसे पहला रीज़न मैं ऑप्शन बायर क्यों हूँ, मैं ऑप्शन सेलर क्यों नहीं हूँ, दैट इज़ वन, आई एम अ डायरेक्शनल ट्रेडर। मुझे मतलब डायरेक्शनल ट्रेडर से मेरा मतलब है कि मुझे मार्केट का मोमेंटम समझ के, मार्केट की डायरेक्शन समझ के, मार्केट की रैली को कैच करना बहुत अच्छा लगता है। और दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ ही यही है कि अगर मैं ट्रेडिंग करती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ही यही है कि मैं मार्केट के मोमेंटम को बहुत अच्छा समझ जाती हूँ, मैं मार्केट की डायरेक्शन समझती हूँ और उस डायरेक्शन में ट्रेड करके मैं रैली को कैच करती हूँ। मतलब अगर मुझे समझ आ जाता है कि मार्केट बुलिश है, बैरिश है, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करती हूँ और उस रैली को कैच करने की कोशिश करती हूँ। और एज पर मी, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आई होप, आई डोंट नो आप लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट जो मेरा पर्सनल व्यू, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर है, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को समझते हैं, मार्केट की रैली को कैच करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि होता क्या है, मान लो एक दिन अगर आपने कोई ऑप्शन सेल करी, अगर आपने वो 150 रुपये की ऑप्शन सेल करी और मार्केट ने अच्छा 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया बैंक निफ्टी में, तो वो उस दिन जीरो नहीं होगी वो 150 की ऑप्शन। वो 150 की ऑप्शन मैक्सिमम तो मैक्सिमम 50 रुपये हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी, पर वो सेम डे जीरो नहीं होगी। तो आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट ही होगा। बट अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, रैली कैच करने की कोशिश कर रहे हो और अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट दे जाता है, तो आप ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग के। मान लो अगर आपने 150 की ऑप्शन सेल करने की जगह 150 की ऑप्शन बाय करी है, तो उसके बाद अगर वो 300-400 पॉइंट की मार्केट मूवमेंट दे जाता है, तो आपकी वो ऑप्शन आपको 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट बड़ी ईजिली दे जाती है। आई होप यू विल पीपल विल एग्री विद मी कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, रैली कर लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है जबकि ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होता है। उसके अलावा एक और रीज़न है, जब मैं मोस्टली मैं BTST ट्रेड बहुत करती हूँ, मैं ओवरनाइट पोजिशंस बहुत लेके जाती हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, क्योंकि मैं मार्केट के मोमेंटम को जब समझती हूँ तो मैं ओवरनाइट ट्रेड बहुत करती हूँ, BTST कैच करने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो जब मैं BTST करती हूँ ना, तो उसमें मैं ना ऑप्शन बाइंग करती हूँ ना मैं ऑप्शन सेलिंग करती हूँ, मैं हमेशा फ्यूचर ट्रेड करती हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे आप बाइंग करें चाहे सेलिंग करें, आपको ओवरनाइट पोजीशन में फिर भी एक रिस्क रहता है, एक आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप फ्यूचर में ट्रेड करके जा सकते हो। तो जितने भी मैं BTST ट्रेड करती हूँ, मतलब ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने की कोशिश करती हूँ, मैं फ्यूचर में करती हूँ, उसमें मैं
बाइंग भी नहीं करती और सेलिंग भी नहीं करती, क्योंकि उसमें पता है कि मुझे अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है और मुझे अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे मैनेज करना है. आई कैन ईजिली मैनेज दैट, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं BTST में लेके जाऊँगी और अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करूँगी तो अगर मेरी डायरेक्शन में मार्केट चलेगी तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा. अगर मार्केट फ्लैट भी खुली तो फ्यूचर में मुझे उतना लॉस नहीं होगा जितना मुझे बाइंग या सेलिंग में हो सकता है. सो फर्स्ट रीज़न वाई आई एम ऑप्शन बायर नॉट अ सेलर, क्योंकि मैं मार्केट के मोमेंटम को और डायरेक्शन को कैच करने की कोशिश करती हूँ और उसमें मुझे लगता है बाइंग में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग. ठीक है. दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, दैट इज़ आई एम वेरी बैड इन एडजस्टमेंट. मैं एडजस्टमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा बैड हूँ. मतलब अगर मुझे स्ट्रैंगल स्ट्रैडल लेना है, हेजिंग करनी है, पोजीशन को एडजस्टमेंट करना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बैड हूँ. मैं उसमें एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करी थी, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल करने की कोशिश करी थी, हेजिंग लगा के एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी थी. मैं उसमें बहुत बुरी तरह से आई जस्ट मेस्ड अप माई सेल्फ. मैं बहुत बुरी तरह से अपने आप को मेस्ड अप किया था. मुझे ना एक सिंपल सी ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है, जिसमें मुझे पता है कि यहाँ से मुझे एंट्री करनी है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है. आई लव सिंपल काइंड ऑफ ट्रेडिंग. एडजस्टमेंट करना, हेजिंग करना, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल करना, आई एम वेरी बैड इन दैट. तो दैट वाज द सेकंड रीजन आई एम ऑप्शन बायर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी बैड इन डूइंग द एडजस्टमेंट. एंड आई लव टू डू अ सिंपल ट्रेडिंग, कि जहाँ पे मुझे बहुत ही ईजिली और सिंपल ट्रेडिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू एडजस्टमेंट हेजिंग. सो द थर्ड रीजन वाई आई एम ऑप्शन बायर नॉट अ ऑप्शन सेलर इज दैट, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जो थर्ड रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. आप ऑप्शन बायर अच्छे तभी बन सकते हो और आप ऑप्शन बाइंग में तभी प्रॉफिट कमा सकते हो जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने टारगेट का वेट कर सकते हो. आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशन से, मतलब मार्केट ऊपर नीचे करे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप अपने ट्रेड में पेशेंसली वेट कर सकते हो. आप अपने ट्रेड में एंटर करने के लिए पेशेंसली वेट कर सकते हो. आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए पेशेंसली वेट कर सकते हो. आपको मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप स्ट्रांगली मार्केट में बैठ के अपने टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट कर सकते हो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सकते हो, नहीं तो नहीं. तो जितना मुझे लगता है, जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, जब मैं शुरू से ट्रेडिंग कर रही थी, आई हैड अ वेरी गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी से मेरा मतलब है कि आई कैन पेशेंसली वेट फॉर माई टारगेट एंड स्टॉप लॉस. मार्केट की फ्लक्चुएशन से मैं अपने आप, मेरे को इतना इफेक्ट नहीं होता. दैट्स वाई आई चूज टू बी ऑप्शन बायर. आई टेल यू रीज़न. मान लो आपने एक ट्रेड लिया, आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आपने एक कॉल बाय कर ली, मान लो 18,500 की आपने कॉल बाय कर ली 100 रुपीज़ में. ठीक है. आपको यहाँ से पता है कि मार्केट का आपका टारगेट है 18,600 या 18,700 तक मार्केट जाएगी, तो आपने कॉल बाय कर ली. उसकी जगह आपने एक कॉल बाय करी 100 रुपये की, और किसी सेलर ने एक पुट सेल कर दी 100 रुपये की, 18,500 की पुट सेल कर दी 100 रुपये की. अब क्या हुआ, अगर अब मार्केट को 18,600 या 18,700 जाना है तो एक गो में तो नहीं जाएगी ना. ऐसा तो नहीं होगा कि 500 से जर्नी स्टार्ट करेगी और सीधा जाके 600 टच करेगी या 700 टच करेगी. मार्केट बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी. हो सकता है वो 550 तक जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर थोड़ी कंसोलिडेट करे, फिर 550 से 600 तक जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे. तो अगर जो सेलर होगा वो आराम से उस ट्रेड में बैठा रहेगा, क्योंकि उसे ठीक है, उसको फिर भी प्रीमियम डीके मिल रहा है, वो आराम से अपने ट्रेड का वेट करेगा. ठीक है, उसको प्रीमियम डीके मिल रहा है, उसे इतना डर नहीं लगेगा. बट जो बायर होगा ना, वो इस फ्लक्चुएशन में घबरा जाएगा. जैसे उसे 550 में मार्केट जाके दोबारा 500 पे आने की कोशिश करेगी, जैसे उसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, वो क्या करेगा, अपने ट्रेड को काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एक डर लगेगा कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है और मुझे जल्दी से इसको निकालना है. ठीक है. अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप बाइंग में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि बायर तभी पैसा कमा सकता है जब वो स्ट्रॉन्ग, उसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी और वो अपने ट्रेड में एंड तक बैठा रहेगा. उसको ऐसी फ्लक्चुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है 550 से 500 ही आ रही है ना, कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, बट मैं अपने टारगेट का वेट करूँगा. तो अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है तो आप बाइंग में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि बायर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने टारगेट का वेट नहीं करता है और जल्दी ट्रेड से निकल जाता है.
एंड दिस इज़ माई स्ट्रेंथ इज ट्रेडिंग। मैं अपनी मेरी साइकोलॉजी इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पेशेंसली अपने टारगेट का वेट करती हूँ। मैं अपने मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देती हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन बायर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन पेशेंसली वेट फॉर माई टारगेट, आई कैन ट्रेल माई प्रॉफिट, आई कैन वेट फॉर माई स्टॉप लॉस, आई वॉन्ट गेट इफेक्टेड विद द मार्केट फ्लक्चुएशन। तो इसलिए मैं ऑप्शन बायर हूँ, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। चौथा रीज़न जो है, जो एक मैंने ऑप्शन बायर हूँ, क्योंकि देखो ये रीज़न बहुत लोग एग्री करेंगे। अब तो ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, बट जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी तब ये चौथा रीज़न इतना वैलिड नहीं था। जो ये था कि मुझे हमेशा लगता था कि ऑप्शन बाय सेलिंग में ना आपकी जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता है, आपका आरओआई इतना अच्छा नहीं होता। ये मेरी एक साइकोलॉजी, एक मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया था कि ऑप्शन सेलिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता, आपकी आरओआई इतनी अच्छी नहीं होती। तो दैट समवे डिस्ट्रैक्टेड मी टू बी ऑप्शन सेलर, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ स्टक कर गई थी कि ऑप्शन सेलिंग में आपकी जो आरओआई होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। कि ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। वैसे जब मैंने ऑप्शन सेलिंग की मैंने अब ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी तो ऐसा नहीं था। आजकल तो ऐसा हो गया, क्योंकि आजकल तो अगर आपको एक लोट भी ऑप्शन सेल करना है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। बट जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी तो अब ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था। अगर आपको याद होगा तो एक ब्रोकर था आस्था, जो 3,000 रुपये में आपको ऑप्शन सेलिंग की ऑप्शन देता था कि आप 3,000 रुपये में एक लोट ऑप्शन सेल कर सकते हो, जो ऑप्शन बाइंग से भी सस्ती होती थी। कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको फिर भी 10,000 से ऊपर कैपिटल चाहिए होती थी, बट आप आस्था में अगर ट्रेड करते तो आप 3,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। बट समहाउ इट स्टक इन माई माइंड कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग में आरओआई अच्छी नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो जो मेरे माइंड में जब स्टक कर गया तो दैट डिस्ट्रैक्टेड मी टू ऑप्शन सेलर। तो मैं ऑप्शन बायर बनी, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि एक कम इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन बाइंग में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आजकल तो ये पॉइंट वैलिड भी है कि अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो आपको कम कैपिटल की ज़रूरत है और कम कैपिटल में आप अच्छी खासी आरओआई ले सकते हो। बट अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए और आपकी जो आरओआई होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर काफ़ी कम होती है। तो दिस इज़ द फोर्थ रीज़न विच डिस्ट्रैक्टेड मी टू बी अ ऑप्शन सेलर, क्योंकि मेरे को लगा था कि आरओआई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। सो दीज आर द 4 रीज़न जिसकी वजह से मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, सेलर नहीं हूँ। देखो, मार्केट में पैसा दोनों चीज़ों से बनता है। मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाहूँगी बिफोर आई एंड दिस वीडियो। मार्केट में ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बहुत अच्छा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बहुत अच्छा बनता है। आपको अपना एज पहचानना है, आपको अपना रीज़न पहचानना है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको अपने 4 रीज़न बताए कि मैं ऑप्शन बाइंग क्यों करती हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करती हूँ। तो आपको भी बैठ के अपनी एज पहचानना है कि आज विच इज़ मोर कंफर्टेबल टू यू। आप ऑप्शन बाइंग में मोर कंफर्टेबल हैं या ऑप्शन सेलिंग में मोर कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि ऑप्शन अच्छा, उस ट्रेडर ने ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा कमाया तो मैं बाइंग कर लेता हूँ, उस ट्रेडर ने ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत अच्छा कमाया तो मैं सेलिंग कर लेता हूँ, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको अपना रीज़न पहचानना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग में अच्छा हूँ या मैं ऑप्शन सेलिंग में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ। कि अगर मेरे पास इतनी अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है कि मैं बाइंग में ज़्यादा लंबा टिक सकूँ, मैं सेलिंग कर लेता हूँ। तो जस्ट सिट डाउन एंड राइट डाउन योर रीज़न कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक पेपर पेन लो और अपनी स्ट्रेंथ लिखो कि आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेंथ क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस ट्रेडिंग के, और वो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट है, वो किस चीज़ को सूट करते हैं, ऑप्शन बाइंग को सूट करते हैं या ऑप्शन सेलिंग को सूट करते हैं। तो अगर वो आपके पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग को सूट करते हैं, गो फॉर द ऑप्शन बाइंग, और अगर आपके वो पॉइंट ऑप्शन सेलिंग को सूट करते हैं, देन गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग। बट try to find out your strength, try to find out your own edge। अपना ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग एज खुद पहचानने की कोशिश करो, कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, पर स्टिल आई एम ऑप्शन बायर, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मैं ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छी हूँ और आई एम अर्निंग वेरी गुड प्रॉफिट इन ऑप्शन बाइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो जस्ट फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ और फाइंड आउट योर पॉइंट, और उसके बाद जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट एंड देन यू कैन बी अ गुड ऑप्शन बायर ऑल्सो एज वेल एज यू कैन बी अ गुड ऑप्शन सेलर ऑल्सो। जो भी करो बट दिल से करो और पूरी लगन से करो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।